बहू के दरवाजे पर खड़े 75 वर्षीय आलोक जी दरवाजे को खटखटाते हुए बोले, बहू जरा एक कप चाय बना दो, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आलोक जी के एक दो बार कहने पर तो बहू ने कोई जवाब भी नहीं दिया, लेकिन जब आलोक जी ने तीसरी बार फिर से कहा तो बिस्तर पर लेटी फ़ोन चला रही वैशाली बाहर आई और आलोक जी के सामने दोनों हाथों को बांध कर खड़ी हो गई और आंखों को चढ़ाते हुए बोली, जब देखो बस चाय की फरमाइश करते रहते हैं आप। घर के कितने सारे काम करके थक जाती हूँ मैं, ऊपर से आप और 10 काम बढ़ा देते हैं मेरे, जैसे मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। आपको तो काम धंधा कुछ है नहीं, जब से यहाँ आए हो बस बैठकर हुक्म चलाते रहते हो। जीना हराम कर दिया है आपने, हर समय बहू बहू चिल्लाते रहते हो। आलोक जी बोले, बहू मुझसे ज़्यादा तो तुम चिल्ला रही हो। एक कप चाय क्या मांग ली मैंने तुमसे, तुमने पूरा घर सर पर उठा लिया। 2 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैंने तुमसे चाय को बोल दिया, वरना मैं बोलता भी नहीं। हाँ तो एहसान किस पर दिखा रहे हो, वैसे भी 1.5 लीटर दूध में पूर्ति भी नहीं होती। आपकी दिन भर की चाय में ही सारा दूध खत्म हो जाता है। अगर बार बार चाय पीने का इतना ही शौक है तो पानी में चाय पत्ती और चीनी उबाल कर पी लिया करो। तभी उनका बेटा सुमित कमरे से बाहर आया और बोला, बाबूजी एक दिन नहीं जाता जो घर में आपकी वजह से चिक चिक ना होती हो। पर बेटा मैंने क्या किया, मैंने तो बस बहू से। अभी आलोक जी अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाए थे कि सुमित फिर से उन पर भड़कने लगा। बाबूजी अगर आपको इस घर में रहना है तो जैसा मिल जाए वैसा खा लो, और यह दिन भर की चाय भी अपनी बंद कर दीजिए, ज़्यादा चाय भी शरीर को नुकसान देती है। बेटे की बातों को सुनकर आलोक जी खड़े के खड़े रह गए। दरअसल अभी कुछ महीने पहले ही आलोक जी की पत्नी सुधा जी का निधन हो गया था। सुधा जी की सभी क्रियाक्रम पूरा करने के बाद उनका बेटा सुमित बाबूजी को अपने घर ले आया। सुधा जी के मरने से पहले दोनों पति पत्नी गांव में अपने पुराने घर में रहते थे और बेटा बहू गांव से बाहर मेन रोड पर बनाए नए घर में रहते थे, जिसे आलोक जी और सुधा जी ने बड़े ही चाव से बनवाया था। उनके जाने के बाद बेटा बहू आलोक जी को अपने साथ ले आए। आलोक जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उनकी 2 बड़ी बेटी हैं, दोनों बेटी की शादी एक ही घर में हुई है और छोटा बेटा सुमित है। तीनों बच्चों की शादी सुधा जी के सामने ही हो गई थी। बड़ी बेटी उनकी दामाद के साथ विदेश में रहती है और छोटी बेटी दामाद के साथ ससुराल में ही अपनी गृहस्थी चला रही है। उनका छोटा दामाद एक वकील है। दोनों बेटियां बड़े ठाठ से रहती है, खूब अच्छे घर परिवार में हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पत्नी के जाने के बाद आलोक जी पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि एक वही सहारा था जिससे वे अपने सुख दुख की बतला लेते थे। उनकी बड़ी बेटी को आए कई साल हो गए थे, क्योंकि विदेश से जल्दी जल्दी आना मुश्किल था, लेकिन छोटी बेटी अपने पिता का हाल चाल पूछ जाया करती थी। आलोक जी और उनकी पत्नी अपने उस पुराने घर में हंसी खुशी रहते थे। आलोक जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रह पाते थे। जहाँ कहीं भी जाते थे दोनों साथ जाते थे। एक दिन दोनों पति पत्नी अपने आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। दोनों बड़े खुश थे क्योंकि आज उनकी शादी की सालगिरह थी। सुधा जी चाय पीकर उठी और कप रखने के लिए जैसे ही रसोई तक पहुंची, अचानक उनके सीने में इतनी तेज़ दर्द उठा कि वो वहीं धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी और एक पल में ही उनकी सांसें टूट गई। डॉक्टर के पास जाने तक का भी समय नहीं दिया उन्होंने। बीच मझधार में ही वह आलोक जी को रोता बिलखता छोड़ गई। सुधा जी की 13वीं के बाद उनकी दोनों बेटियों और रिश्तेदार के कहने पर मजबूरन ही सुमित आलोक जी को अपने साथ नए घर में ले आया, क्योंकि अब एकमात्र सहारा आलोक जी का वही था। एक तो बुढ़ापा, दूसरा पत्नी के छोड़कर जाने का गम। आलोक जी पूरी तरह टूट चुके थे। अब वह बीमार से रहने लगे थे। उन्हें अपने साथ रखने के नाम से ही बहू के माथे में सलवटें पड़ गई थी। सब रिश्तेदारों के आगे वह कुछ ना बोल पाई। आलोक जी बेटे बहू के साथ आ तो गए थे, लेकिन वहाँ बेटे बहू के दिल में आलोक जी के लिए बिल्कुल भी प्यार और सम्मान नहीं था। एक कप चाय के लिए भी आलोक जी को बेटे बहू की जली कटी बातें सुननी पड़ती थी। आलोक जी अपने कमरे में बैठे मन ही मन सोच रहे थे, शायद बेटा बहू मुझे इस घर का सदस्य नहीं मानते, वरना लोग तो पराये इंसान को भी चाय पिला देते हैं।
पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। आलोक जी पत्नी को याद करते हुए बोले, तुम तो जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूँ। फिर क्यों छोड़कर चली गई? तुम्हारे बिना जीवन में अंधकार छा गया है, बिल्कुल भी जीने का मन नहीं करता अब। मुझे भी अपने पास बुला लो। कहते कहते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और रसोई में पानी पीने के लिए चले गए। हॉल में सोफे पर बैठा चाय पी रहा सुमित आलोक जी को देखकर बोला, बाबूजी, आप यहाँ बार बार चक्कर मत लगाओ। कुछ ही देर में मेरे दोस्त आने वाले हैं। जाइए अपने कमरे में जाकर बैठ जाइए, और हाँ, कमरे से बाहर मत आना, वरना उन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बेटे की बात सुनकर आलोक जी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। वह कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपने कमरे में जाकर फिर से अपनी पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बोले, देखा सुधा जी, बेटे की परवरिश के लिए ना जाने हमने क्या क्या पापड़ बेले। आज इसी बेटे को अपने इस बाप की वजह से बेइज्जती महसूस होने लगी है। आज भी गांव में लोग मेरा कितना सम्मान करते हैं, लेकिन वहीं मेरे अपने ही बेटे को मेरी वजह से बेइज्जती महसूस होती है। इस दिन की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। आलोक जी दुखी मन से अपनी चारपाई पर लेट गए। सुबह से लेकर शाम होने को आई थी। बेटे के ऑफिस के दोस्त भी जा चुके थे। बहू बेटे ने उन्हें एक कप चाय तक के लिए भी नहीं पूछा था। बेचारे आलोक जी को भूख तो बहुत तेज लगी थी, इतनी कि अब उनसे भूखा रहा नहीं जा रहा था। वह धीरे से रसोई में गए और 2 रोटी हाथ पर रखकर वहीं रसोई में बैठकर खाने लगे। तभी अचानक से रसोई में बहू आ गई। जगदीश जी को रसोई में रोटी खाते देखकर बहू ने उनके हाथ से रोटी छीन ली। आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे खाने को हाथ लगाने की? बहू, सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम होने को आई है, अब तो भूख लगेगी ही ना। कहते हुए आलोक जी की आंखें नम हो गई। तो किसने मना किया है आपको रोटी खाने के लिए? लेकिन पहले कुछ काम तो कर लो। मैं सुबह से लगी लगी थक गई हूँ। ये सारे बर्तन इकट्ठे करके साफ करना आपकी जिम्मेदारी है। जब बर्तन साफ हो जाएंगे तो मैं आपका खाना डाल दूंगी। कहकर बहू अपने कमरे में आराम करने चली गई। धीरे धीरे बेटे बहू ने आलोक जी का जीवन बद से बदतर बना दिया था। बुढ़ापे में आलोक जी को वह काम करने पड़ते थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तो उन्हें रोज रोज अपमान सहने की आदत हो चुकी थी। बेचारे चुपचाप जाकर बर्तन साफ करने लगे। बर्तन साफ करने के बाद आलोक जी सीढ़ियों पर बैठ गए। आज उन्हें अपनी दोनों बेटियों की बड़ी याद आ रही थी। उनसे मिलने और बात करने को बहुत मन कर रहा था। बहू वैशाली ने पति के हाथों 2 रोटियों पर अचार रखकर सुमित को देकर आने के लिए कहा, यह लीजिए बाबूजी, रोटी खा लो। सब्जी तो ख़त्म हो गई है, इसलिए अचार से खा लो। बेटे की बात सुनकर और रोटियों को हाथ में लेकर आलोक जी बेटे को बड़ी गौर से देखने लगे। अब वह बहू को ही क्या दोष दे जब उनके खुद के बेटे को ही अपने बूढ़े बाप की फिक्र नहीं थी। आलोक जी को रोटी देकर सुमित अपने कमरे में चला गया। आलोक जी ने दोनों रोटियां बाहर कुत्तों को डाल दी, क्योंकि अब उन्हें कहीं से कहीं तक भी भूख नहीं थी। रात के 9:30 बज चुके थे। आलोक जी अपने कमरे में गहरी सोच में बैठे हुए थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि अब बेटे और बहू को सबक सिखाना जरूरी हो गया था। अब बेटे बहू की हरकतें उनसे और सहन नहीं हो रही थी। वह अपनी चारपाई से उठे और घर से निकल गए। बहू और बेटे ने उन्हें घर से निकलते हुए देख लिया था, लेकिन उनसे कुछ नहीं पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। आलोक जी रात भर घर से बाहर रहे, लेकिन बेटे बहू ने उनके प्रति कोई चिंता नहीं दिखाई। अगले दिन सुबह करीब 9 बजे बेटा और बहू डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और पीछे पीछे आलोक जी भी आते हैं। बेटा और बहू उन्हें देखकर एकदम से चौंक कर खड़े हो गए। ऑफिसर आलोक जी के बेटे से बोले, क्या यह घर तुम्हारा है? जी हाँ, यह घर हमारा ही है, बेटे ने जवाब दिया। और ये जो सफ़ेद कुर्ते में यहाँ खड़े हैं, यह कौन है? जी सर, यह मेरे पिताजी है। इतना कहना था कि ऑफिसर ने बेटे के टांगों पर जोर से डंडा मारा कि उसकी चीख निकल गई। जब ये तुम्हारे पिताजी है और तुम उनके बेटे हो और यह घर तुम्हारा है, तो इतनी नौबत क्यों आई कि बुढ़ापे में तुम्हारे पिता को पुलिस स्टेशन में हमारे पास आना पड़ा?
और तुम दोनों के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा। अपने पिता का साहस देखकर बेटे बहू के पसीने छूट गए। अब देख क्या रहे हो, चलो हमारे साथ, तुम्हारी बढ़िया वाली खातिरदारी करेंगे। पुलिस ऑफिसर सुमित की गिरवान पकड़कर पुलिस थाने में ले जाने लगा। बेटा बाबूजी बाबूजी करते हुए हाथ जोड़ने लगा। बहू भी आलोक जी के पैरों में पड़ गई, लेकिन आलोक जी कुछ नहीं बोले। बहू वैशाली भी पति के पीछे पीछे पुलिस थाने पहुंच गई। आलोक जी के कहने पर अगले दिन बेटे और बहू को एक रात सलाखों के पीछे रखा और फिर छोड़ दिया। अगले दिन बेटा और बहू दोनों घर पहुंचे तो घर पर ताला लगा हुआ था। पुराने वाले घर में जाकर देखा तो आलोक जी वहां पर भी नहीं थे, वहां का भी ताला लगा हुआ था। आलोक जी अपनी बेटी के घर पहुंच गए। वहां जाकर बेटी और दामाद से सारी बातें बता दी। जब छोटी बहन ने बड़ी बहन से फ़ोन पर यह सब बात बताई तो वह भी विदेश से आ गई। कई दिन तक बेटा और बहू आलोक जी को ढूंढते रहे। फिर एक दिन सुमित पत्नी को लेकर अपनी बहनों के घर पहुंच गया। आलोक जी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। एक बेटी उनको अपने हाथों से खाना खिला रही थी तो दूसरी बेटी खाना परोस रही थी। जब दोनों बहनों की नज़र सुमित और उसकी पत्नी पर पड़ी तो दोनों की आंखें गुस्से से लाल हो गई। सुमित और उसकी पत्नी जैसे ही आलोक जी से माफ़ी मांगने को चले, तभी आलोक जी गुस्से में बोले, एक कदम भी आगे मत रखना और ना ही मुझसे माफ़ी की कोई उम्मीद रखना, क्योंकि तुम्हारे लाख बार माफ़ी मांगने पर भी मैं ना तो तुम्हें माफ़ करूँगा और ना ही तुम्हें अपने साथ रखूँगा। चले जाओ यहाँ से। दीदी आप ही समझाइए ना बाबूजी को, सुमित अपनी बहनों से बोला। क्या समझाए हम बाबूजी को? यही कि बेटे बहू के अत्याचार सहते रहो, घर के काम करते रहो, खाने में सूखी रोटी खाओ, यही सब समझाए क्या? आलोक जी की बड़ी बेटी गुस्से में बोली। अरे समझाना तो तुम्हें चाहिए था। जब तुम्हारी पत्नी बाबूजी के साथ गलत व्यवहार करती थी, उन पर अत्याचार करती थी, एक बार भी तुमने रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसका साथ दिया। सुमित बोला, बाबूजी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें अपनी गलती का एहसास है। कई दिन से भूखे प्यासे सड़क पर धक्के खा रहे हैं हम। बाबूजी अब हम कहाँ जाएं? कुछ तो तरस खाओ हम पर। कम से कम हमें उस पुराने वाले घर की ही चाबी दे दीजिए, हम वहाँ पर रह लेंगे। आलोक जी बोले, पुराना घर? भूल जाओ, ना पुराना मिलेगा ना नया मिलेगा, क्योंकि दोनों घर मैंने बेच दिए हैं। आलोक जी की बात सुनकर बेटे और बहू को बहुत जोरों का झटका लगा। दोनों के दोनों आलोक जी को बड़ी हैरानी से देखते रह गए। जब उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो दोनों मुंह लटका कर वहाँ से चले गए। आलोक जी ने उन पैसों से बेटी के आसपास ही एक छोटा सा घर खरीद लिया और बचे हुए पैसे आलोक जी ने अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिए, जिसके नॉमिनी उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बना दिया। आलोक जी के महीने भर का खर्चा उनकी पेंशन से ही आराम से चल जाता है। बड़ी बेटी तो कुछ दिन रहकर विदेश वापस चली गई थी, लेकिन छोटी बेटी घर पास होने की वजह से अपने बाबूजी के पास आती जाती है। आलोक जी ने अपनी सुख सुविधा के अनुसार एक खाना बनाने वाली और साफ़ सफाई वाली को रख लिया। अब ना तो आलोक जी को सूखी रोटी खानी पड़ती है और ना ही किसी की जली कटी बातें सुननी पड़ती है। अब अपने आगे का जीवन वह पूरे आरामदायक हंसी खुशी काट रहे हैं। दोस्तों, क्या आलोक जी ने सही किया या गलत? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।